अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 5.8 के अंदर एक न्यू फीचर जो कि रेस्टफुल एपीआई की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं बगैर कोई दूसरा पैकेज लाइक पासपोर्ट या JWT ऑथ या कोई अदर पैकेज यूज़ किए बगैर हम रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं विद ऑथेंटिकेशन इन लारावेल 5.8। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लारावेल 5.8 के इस न्यू फीचर की मदद से अब हम सिंपल रेस्टफुल एपीआईज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी एपीआई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या आपको कोई डैशबोर्ड वगैरह प्री बिल्ड डैशबोर्ड वगैरह नहीं चाहिए तो देन आई विल रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करें। अदरवाइज़ जो लारावेल का पासपोर्ट का पैकेज है उसको या लारावेल जो JWT आथ का पैकेज है उसको यूज़ किया जा सकता है टू एनहेंस योर रेस्टफुल एपीआई ऑथेंटिकेशन या रेस्टफुल एपीआई लुक एंड फील। तो ये जो फीचर है ये बिल्ट इन है लारावेल 5.8 के अंदर और इसको आज मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इससे हम क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं बिल्कुल ईजीली। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है लारावेल 5.8 को। इसको आप कंपोजर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो इसके लिए आप मेरी लारावेल 5.4 की सीरीज़ को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी मेरी लारावेल 5.4 की सीरीज़ को फॉलो किया है और आप तब इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल की मदद से आप आसानी के साथ इंस्टॉल कर लेंगे लारावेल को। और यहाँ पर इस वक्त मेरे पास L58 app.test के नाम से ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट ओपन है। तो और इसके अलावा इसको मैंने यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें डाटाबेस को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर .env फाइल में मैं यहाँ पर डाटाबेस जो मैंने क्रिएट की है DBL58 के नाम से, इसका यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड एम्प्टी है। तो ये हमने डाटाबेस के साथ सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर लिया है। अब रेस्टफुल एपीआई के लिए लारावेल 5.8 के अंदर यूज़ करने के लिए रेस्टफुल एपीआई को हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग के अंदर और auth.php के अंदर। और यहाँ पर जो हमारे पास गार्ड्स दो डिफ़ॉल्ट गार्ड्स हैं एपीआई और वेब के गार्ड्स हैं, उसमें जो आपके पास एपीआई वाला गार्ड है उसमें हम हैश को सिंपली ट्रू कर देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने हैश को ट्रू कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एक न्यू फील्ड क्रिएट करनी है। अगर आपने ऑलरेडी अपनी माइग्रेशंस मतलब रन की हुई हैं तो न्यू फील्ड ऐड करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनल में आएंगे और मेक श्योर कीजिए कि आप L58 ऐप के फोल्डर में या जो भी आपने उसका नाम रखा है फोल्डर का उसमें मौजूद है। और यहाँ पर आप लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन और अपडेट यूज़र्स टेबल और माइनस टेबल इज इक्वल है यूज़र्स। तो ये कमांड लिखने की मदद से वजह से अब हमारे पास एक और माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी जो कि यूज़र्स टेबल को अपडेट करेगी और उसमें हम एक फील्ड ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। तो ये जो लारावेल 5.8 है ये 26 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई और आज 28 फरवरी 2019 है। तो यहाँ पर अब आपने उसको जनरेट कर लिया, फिर आप आएंगे डाटाबेस में, माइग्रेशंस में, अपडेट यूज़र वाले में और यहाँ पर हम एक नई फील्ड ऐड करेंगे। सो टेबल स्ट्रिंग, मेक श्योर कीजिएगा जो फील्ड का नाम है वो एपीआई टोकन ही होना चाहिए और इसकी लेंथ आप 80 करैक्टर्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और उसके अलावा ये नलेबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट और इसकी जो डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू हम एंटर करेंगे वो नल होगी। उसके अलावा आप यहाँ पर जो इसका डाउन है उसमें यहाँ पर टेबल ड्रॉप कॉलम और एपीआई टोकन। तो अगर आप मतलब इसको माइग्रेशन को डाउन करते हैं तो फिर ड्रॉप कॉलम भी हो जाएगा। तो ये हमने सेकंड स्टेप में माइग्रेशन क्रिएट कर ली। अब इस माइग्रेशन को हम रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ इस माइग्रेशन को PHP आर्टिसन माइग्रेट
और यहाँ पर सॉरी एक्चुअली इस टेबल ऑलरेडी उसमें मौजूद है कॉलम्स, तो माइग्रेट मैं फ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट में हमें इसका कंट्रोलर चाहिए, एपीआई कंट्रोलर। तो वो एपीआई कंट्रोलर मैं क्रिएट करूँगा एपीआई के फ़ोल्डर में, और उसके अंदर v1 का फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर हमारा एपीआई कंट्रोलर होगा। तो यहाँ पर php artisan मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर एपीआई में v1 वर्जन 1 और एपीआई कंट्रोलर ये हम क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर हम ऐप http कंट्रोलर API और वर्जन 1 में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी उसके अंदर अपने यूज़र मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर आते हैं और यहाँ पर फिलेबल में हम API टोकन कर देंगे, क्योंकि हम जो एक डैशबोर्ड जो यूज़र ऑथ के बाद जो डैशबोर्ड आता है उसके अंदर हम यहाँ पर भी यूज़र को क्रिएट करेंगे, उसमें एपीआई टोकन को जनरेट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर मैं जो है वो एपीआई टोकन यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। अब हम कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया हमने। इसी तरीके से मैं अब php artisan मेक ऑथ को भी रन कर लेता हूँ, ताकि जो ऑथेंटिकेशन का स्कैफोल्डिंग है वो भी जनरेट हो जाए। तो वो भी जनरेट हो चुका है हमारे पास ऑथ के अंदर, पासवर्ड, लॉगिन, रजिस्टर और वगैरह वगैरह। तो इस एपीआई के थ्रू हम अगर यूज़र को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उसकी प्रोफाइल लेना चाह रहे हैं, या जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो हम इस एपीआई कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हैं। अब सिंपली हमने करना क्या है इस कंट्रोलर के साथ, हमें यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल क्रिएट करना है और इसको पास करनी है रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, और सिंपली हमने इसको रिटर्न कर देना है रिक्वेस्ट यूज़र। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी अथेंटिकेशन कैसे होगी। तो अथेंटिकेशन बहुत ही सिंपल है, चूँकि ये बिल्ट इन अप फीचर है। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो राउट्स के अंदर api.php है, इसके अंदर राउट मिडलवेयर ऑथ कॉलन API को यूज़ करेगा। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं /यूज़र, तो इसके साथ हमें यहाँ प्रीफिक्स भी यूज़ करना पड़ेगा जो कि है हमने क्रिएट किया है, वो है वर्जन 1। तो API से अंदर वर्जन 1, तो यहाँ पर हमें प्रीफिक्स लिख देता हूँ वर्जन 1, और उसके बाद हम जो है वो गेट करेंगे यूज़र को, और उसके बाद हम रिटर्न, बल्कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बल्कि हम इसको प्रीफिक्स करके इस तरीके से कर लेते हैं v1 ग्रुप, और इसके अंदर हम फंक्शन, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे इस रिक्वेस्ट को राउट पोस्ट प्रोफाइल, और यहाँ पर फंक्शन की बजाय हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर हमने क्रिएट किया API कंट्रोलर @profile, और इसका जो नेम है वो हमने रख दिया API.profile। तो मतलब ये जो हम API के थ्रू प्रोफाइल लेंगे तो ये हमने उसका नाम रख दिया। तो ये प्रीफिक्स वर्जन 1 हो गया हमारे पास, और API हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब हम यूज़र को रजिस्टर करने के बाद जब यूज़र को गेट करेंगे तो हमें वो टोकन के थ्रू अब यूज़र को गेट करना है। तो चलिए सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए हम जाएंगे अपनी इसी ऐप को रिफ़्रेश करेंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर वाला फ़ीचर दोनों आ जाएगा ऑथ का। तो यहाँ पर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और नेम में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ईमेल में admin@admin.com, पासवर्ड दे देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ रजिस्टर। तो अब आप देख सकते हैं कि हम जो है डैशबोर्ड पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, और हमारे पास जो हमारी डेटाबेस है उसके अंदर यूज़र क्रिएट हो चुका है, और हमारे पास जो API टोकन है वो नल है इस वक्त, क्योंकि उसको हमने डिफ़ॉल्ट नल रखा हुआ है, तो ये हमारे पास नल है। तो अब हमने इसमें वैल्यू इंटर करनी है। तो यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे जो कि जनरेट करेगा, और यहीं पर हमें शो करेगा टोकन। तो वो कैसे हमने करना है, हम यहाँ पर आएंगे
यहाँ पर हम राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउट पोस्ट, और इसको हम नाम दे लेते हैं रिफ़्रेश, मतलब टोकन को रिफ़्रेश करना। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे, बल्कि सॉरी, इसको हमने इसमें जो है वो ऐड नहीं करना, बल्कि इसको हम web डॉट php में करेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं इसके राउट्स में, तो इसको हम बल्कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पर राउट पोस्ट और रिफ़्रेश करेंगे, और नो डाउट हम API के थ्रू भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर API/version1/API controller @refresh, और यहाँ पर हम इसको नेम दे देंगे API.refresh, या सिंपल हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं और API उधर हम नाम बाद में दे लेंगे। तो ये हमने रिफ़्रेश दे दिया। तो अब ये जो रिफ़्रेश फंक्शन है हमारे होम कंट्रोलर के अंदर ऑटोमेटिकली पब्लिक, बल्कि यहाँ पर हमने क्रिएट नहीं करना है इसको, होम कंट्रोलर, ठीक है, होम कंट्रोलर पे क्रिएट कर लेते हैं। होम कंट्रोलर @refresh, मतलब जैसे भी आप करना चाहें, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। मैं इसको होम कंट्रोलर पर ही कर लेता हूँ। तो होम कंट्रोलर डेफिनेटली इस पर जब हम लॉगिन होंगे तो तभी आ सकते हैं। सो पब्लिक फंक्शन रिफ़्रेश, और यहाँ पर हमारे पास आएगी रिक्वेस्ट। तो अब हमने इस टोकन को रिफ़्रेश करना है, मतलब जो टोकन है उसको ऐड करना है, फिल करना है। तो फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोकन को जनरेट करना है। सो टोकन इज इक्वल टू str का फंक्शन है, उसके अंदर हम रेंडमली 60 बाइट पास करेंगे। अब इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ str करना पड़ेगा। इसके अलावा चूँकि हमने हैश को ट्रू किया हुआ है, तो हम यहाँ पर हैश को भी यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जो है रिक्वेस्ट यूज़र, इसके बाद हमारे पास एक इसका फोर्स फिल का ऑप्शन है, और इस फोर्स फिल में हम जो है वो एरे देंगे, और इस एरे में हम देंगे API टोकन इज़ इक्वल टू, और एरे की सूरत में हैश, और यहाँ पर SHA-256 पास करेंगे, और यहाँ पर हम इसको टोकन पास कर देंगे। तो ये हमारा जो है टोकन वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे रिटर्न व्यू होम कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर हम टोकन पास कर देंगे। तो ये हमने टोकन को पास कर दिया वापस व्यू को, ताकि वो उसको शो कर सके। अब हमने इस API को, इस रिफ़्रेश को कॉल करना है फ्रॉम द home.blade.php फाइल। तो रिसोर्सेज में चलते हैं, यहाँ पर व्यूज़ में home.blade.php में। सो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर लॉग्ड इन। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म लगाएंगे, और फॉर्म के एक्शन में हम लिखेंगे मेथड इसका पोस्ट होगा। तो जब हमें पता है कि जब मेथड पोस्ट होता है तो हमें यहाँ पर CSRF टोकन भी देना होगा। फिर यहाँ पर इसकी बटन, इसकी टाइप जो होगी वो सबमिट होगी, और क्लास जो लगाएंगे डेफिनेटली BTN प्राइमरी लगाएंगे, तो बूटस्ट्रैप क्योंकि अनेबल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। सो जनरेट टोकन, और यहाँ पर हम एक P टैग लगा देंगे, उससे पहले @if एंड इफ। सो इफ सेशन स्टेटस, अच्छा ठीक हो गया। तो यहाँ पर इफ़ एंड इफ में हम लगा देंगे टोकन को। तो यहाँ पर इस सेट टोकन, तो यहाँ पर हमें वो टोकन रिटर्न कर देगा। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, टोकन की TOKEN टोकन। तो ये टोकन हमें वहाँ से जनरेट होकर पास हो जाएगा, और हमारे पास टोकन जो है वो आ जाएगा डैशबोर्ड पर जो, और वो टोकन एक ही दफ़ा नज़र आएगा हमें। अगर हम वो टोकन ज़ाया कर देंगे या भूल जाएंगे तो हमें दोबारा से लॉगिन होने के बाद उसको जनरेट करना होगा। तो वो सिर्फ एक व्यू में ही नज़र आएगा आपको, मतलब नेक्स्ट व्यू में वो आपको टोकन नज़र नहीं आएगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो ये बटन BTN, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, प्राइमरी। तो अब हमारे पास ये रीजनरेट आ चुका है। तो इसको अभी मैंने डिस्प्ले P में नहीं करवाते, मैं इसको H2 में डिस्प्ले करवा लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड नज़र आएगा। तो इसको सेव किया। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेता हूँ। तो रीजनरेट करते हैं टोकन को। तो यहाँ पर द पोस्ट मेथड इज़ नॉट, अच्छा सॉरी, आई थिंक यहाँ पर मैंने मेथड के साथ राउट
रिफ्रेश, ये नहीं लिखा था तो खैर। और दूसरा इसका हम web.php में भी देख लेते हैं कि कहीं पर मैंने उसको गेट मेथड तो नहीं, पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ठीक है, L58 app.test/refresh। तो हमारा टोकन भी आ गया। तो अब हम इसको रीजनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपका टोकन सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आप इस टोकन को अपने पास सेव करेंगे और फिर इस टोकन को यूज़ करते हुए आप अपनी जो भी API लारावल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप उसको यूज़ करके लॉगिन हो सकते हैं। जो भी काम परफॉर्म करना चाहें वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसको पोस्टमैन जो एक सॉफ्टवेयर है API रेस्टफुल API सेंड और रिसीव करने के लिए, उसको रन करके चेक करवा देता हूँ इसको। तो हमने API कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर जो है एक रिटर्न रिक्वेस्ट यूज़र क्रिएट किया हुआ है। अब ये प्रोफाइल जो है ये फंक्शन उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब API के अंदर हमारे पास ऑथ API ऑथेंटिकेटेड होगी। और कैसे हम API सेंड कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भी। अगर आप देखना चाह रहे हैं कौन कौन से मेथड हैं तो आप laravel.com पर चले जाइए और यहाँ पर जाने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे Laravel 5.8 की और उसके बाद API ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ से आप जाएंगे API ऑथेंटिकेशन में और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पासिंग टोकन इन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर एक क्यूरी स्ट्रिंग का मेथड है, एक पेलोड का मेथड है, रिक्वेस्ट पेलोड है, और एक है बीरर टोकन। हम जो यूज़ करेंगे वो बीरर टोकन है क्योंकि ये मोस्ट सिंपल मेथड है टू यूज़। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर पोस्टमैन को ओपन करूँगा। मेक श्योर कीजिए आपने अगर इस पेज को रिफ्रेश रीलोड करेंगे, चले मैं पहले आपको दिखाता हूँ। मैं जब इसको रीलोड करूँगा, सॉरी मैं इसको रिफ्रेश को होम पे चला जाता हूँ। तो होम पे चले गए तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा टोकन मौजूद नहीं है। अगर मैं रिफ्रेश पर भी जाता हूँ तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट के बगैर उस पर नहीं जा रहा। तो इसको मैं रीजनरेट करता हूँ तो ये आप देखिए अब हमारा टोकन न्यू जनरेट हो चुका है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पोस्टमैन में यहाँ पर मुझे मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि आपको ये ना लगे कि शायद, और इसको भी हम अब यहाँ पर अब हमने क्या रिक्वेस्ट सेंड करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट। लेट्स सी कि इज इट अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है प्रोफाइल की। तो इसको सेंड करते हैं हम थ्रू पोस्टमैन। सो हम http/l58app.test/api/v1/profile। अब इसकी ऑथोराइजेशन हम सेंड करेंगे तो ऑथोराइजेशन टैब में, सॉरी इसमें हम हेडर्स में जाएंगे। ऑथोराइजेशन अभी यूज़ नहीं करनी। और इसमें एक्सेप्ट पहली की लाजमी आपने देनी है, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में application/json, फिर उसके बाद ऑथोराइजेशन, और ऑथोराइजेशन में आप यहाँ पर लिखेंगे बीरर और एक स्पेस देंगे। और फिर उसके बाद आप इस टोकन को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब आप इसको जब सेंड करेंगे तो ये हमें इसकी पोस्ट जो है वो यूज़र प्रोफाइल जो है रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड आ रहा है अनऑथेंटिकेटेड। सो मैंने इसको सही कॉपी किया है या नहीं। लेट्स सी कि हमारे पास जो इसमें API कंट्रोलर में ठीक है और ये भी हमारे पास ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं ज़रा। home.blade.php में जाके मैं इसको p टैग में शो कर देता हूँ, ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सेव करते हैं और इसके बाद हम वापस आते हैं और रीजनरेट टोकन पर क्लिक करते हैं। तो ये टोकन जनरेट हुआ, इसको कॉपी किया यहाँ से और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट API वर्जन 1 प्रोफाइल को सेंड करते हैं। ये PHP आर्टिसन प्रोफाइल लिस्ट, सॉरी राउट लिस्ट। तो ये हमारे पास राउट लिस्ट हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये API डॉट प्रोफाइल है।
तो यहाँ पर हमने इसको api.profile में API वर्जन 1/profile और ये API के थ्रू auth API के थ्रू आ रहा है और इसमें प्रोफाइल कंट्रोलर रन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है कि ये डेटाबेस में डाटा गलत दे रहा है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं API टोकन, सॉरी, हमारा API टोकन जो है अभी भी नल है। आई एम नॉट श्योर कि क्यों वो इंसर्ट नहीं हुई। लेट्स सी, API कंट्रोलर में हमने आई थिंक हमने इसको होम कंट्रोलर के अंदर यूज़ किया था। होम कंट्रोलर रिक्वेस्ट यूज़र, और इसके बाद हमने यहाँ पर फोर्स फिल किया था। तो यहाँ हमारे पास रिक्वेस्ट यूज़र आ रहा है। ठीक है, API टोकन है, API टोकन है और एंड फोर्स फिल। लेट्स सी कि क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है। फोर्स फिल है, आई थिंक यह फोर्स फिल है और इसमें रिक्वेस्ट यूज़र। ठीक है, API टोकन हैश सेम कोड है। रिक्वेस्ट यूज़र रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट यूज़र आ रहा है, फोर्स फिल है और API टोकन, और सेव मैंने कॉल नहीं किया। एक्चुअली सेव मैंने कॉल नहीं किया था, सॉरी, मिस्टेक हो जाती है। नया अभी 2 दिन हुए इसको लॉन्च हुए, तो खैर अब इसको एक दफ़ा फिर हम रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा रीजनरेट हुआ और अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास जो है वो टोकन आ चुका है। फाइन, तो अब हमारा ये टोकन काम करेगा डेफिनेटली। लेट्स सी, कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो रिटर्न कर रहा है, इसने हमारा सारा प्रोफाइल का डाटा रिटर्न कर दिया। और अगर आप गलत टोकन देंगे तो अनऑथेंटिकेटेड का मैसेज ऑटोमेटिकली ये हमें रिटर्न कर देगा। सो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने कस्टमाइज़ करना है। हम ये जो API टोकन है ये व्यू नहीं करने देना चाह रहे, ना ही ईमेल वेरीफाइड, ये 4 फील्ड हम शो नहीं करना चाह रहे। सिर्फ ये 2-3 फील्ड्स जो हैं, 3 फील्ड ID, नेम और ईमेल शो करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें कलेक्शन क्रिएट करनी होगी और कलेक्शन के थ्रू हम रिटर्न करेंगे डाटा। तो चलिए देखते हैं कैसे कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए अगेन हम टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक रिसोर्स और उसका नाम रख देंगे हम यूज़र, मेक रिसोर्स यूज़र, और प्रेस कर देंगे एंटर। तो ये हमें रिसोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज देगा और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर के HTTP के अंदर रिसोर्सेज के अंदर user.php फाइल क्रिएट हो चुकी है। और इसमें अब हमने पेरेंट रिटर्न नहीं करना, बल्कि यहाँ पर हमने रिटर्न करना है अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स को। तो पहली फील्ड ID है, तो this.id लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा करंट मॉडल से। सो ID के बाद नेम है, दिस नेम, फिर हमारे पास ईमेल है, दिस ईमेल। सो सिर्फ इतना हमने इसको रिटर्न करना है। एरे की सूरत में तो ऑटोमेटिकली एरे से जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा और आल्सो ये जेसन रिसोर्स क्रिएट किया हुआ है इसने। तो अब वापस चलेंगे होम कंट्रोलर में, और होम कंट्रोलर में अब हम सॉरी नॉट होम कंट्रोलर, API कंट्रोलर में। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले यूज़ app/http/resources, आई थिंक रिसोर्सेज है /यूज़र एज यूज़र रिसोर्स, हम उसको कॉल करें। ये इस वजह से क्योंकि अभी हमें यहाँ पर ऐप यूज़ करना है, ऐप/यूज़र को भी, तो इसलिए हम यहाँ पर रिसोर्स से यूज़र को एज अ यूज़र रिसोर्स कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा यूज़र रिसोर्स कॉलन कलेक्शन, और यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे यूज़र फाइंड और रिक्वेस्ट यूज़र। सिंपली हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि यूज़र रिसोर्स से कलेक्शन और उसके बाद फाइंड करें यूज़र रिक्वेस्ट, जो भी हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसको फाइंड करके हमें रिटर्न कर दे कलेक्शन की सूरत में। और कलेक्शन में हमने यहाँ पर रिसोर्स कलेक्शन में हमने बताया हुआ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 फील्ड्स रिटर्न करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, अब मैं अगर इसको सॉरी हाँ पोस्टमैन में एक न्यू टैब पे कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। URL पोस्ट रिक्वेस्ट है और उसके बाद एक्सेप्ट में हमारे पास सॉरी ये फॉर्म फील्ड्स आ रही, पैरामीटर्स आ रहे हैं, हेडर्स में जाना है हमने।
और एक्सेप्ट में हमारे पास application/json, और ऑथोराइजेशन में हमारे पास बीयरर, ये चीज़ है, कॉपी किया इसको और इधर कर देंगे पेस्ट। अब जब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ 3 फील्ड्स रिटर्न होंगी। ये कह रहा है ऐप HTTP रिसोर्सेज यूज़र नॉट फाउंड। लेट्स सी ये क्यों कह रहा है, रिसोर्सेज के स्पेलिंग शायद गलत होंगे। ऐप HTTP रिसोर्सेज यूज ऐप HTTP, हाँ यस, रिसोर्सेज RESOURCES RESOURCE, अब ठीक है, रिसोर्सेज। तो अब सेंड करते हैं इसको। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा रिटर्न हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ ID, नेम और ईमेल की सूरत में हमें रिटर्न हुआ है इन जेसन। सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देख सकते हैं इसने हमें रिटर्न किया। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़र फाइंड और टू जेसन कर दूँ इसको, फाइंड, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको आई थिंक यहाँ पर फर्स्ट मेथड अप्लाई करें अगर नहीं, आई थिंक फर्स्ट यहाँ पर नहीं ऐड होगा। यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट, लेट्स सी, अनमेटेड मैप इनटू बैड। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्चुअली फ़र्स्ट यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट, आई थिंक यहाँ पर, हाँ फर्स्ट, अब इसको रन करते हैं तो अब भी हमारे पास एरे ऑफ डाटा ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस फर्स्ट यहाँ पर, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है कि इसमें से रिसोर्स में से, यहाँ पर जो रिसोर्सेज में हमने यूज़र क्रिएट किया, सो ये रिटर्न कर रहा है टू एरे। तो अगर हम यहाँ पर टू जेसन कर लें और फिर इसको रन करें तो ये अब हमें तमाम फील्ड्स दोबारा से दे रहा है। तो ये टू जेसन में प्रॉब्लम है, इस वजह से टू एरे यूज़ करेंगे और टू एरे के साथ ये हमें रिटर्न करेगा इसी फॉर्मेट में डाटा। तो अब हमने अपनी फील्ड्स को क्या कर लिया, सिलेक्टिव कर लिया, ताकि हमें यहाँ पर वेरीफाइड ईमेल है या नहीं है क्रिएटेड, और अगर आप दोनों डेट्स भी देखना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप टोकन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अब ये जो टोकन है ये एक ही दफ़ा नज़र आता है, मतलब अगर मैं लारावल में जाता हूँ और होम पे जाता हूँ तो दिस टोकन हैज़ बीन गॉन, और अगर आपके पास कहीं सेव है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दोबारा से यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा रीजनरेट टोकन। अब जो हमारा प्रीवियस टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है, तो अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये देख सकते हैं अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है। अब हम सिर्फ ये टोकन यूज़ कर सकते हैं, इसको पेस्ट किया तो सेंड किया तो देख सकते हैं हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लारावल 5.8 के न्यू फीचर जो कि है उसने सिंप्लीफाई कर दिया है, रेस्टफुल एपीआई को उसको सीखा कैसे यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से हम पोस्टमैन या किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई लाइक लारावल भी एंगुलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या व्यू, एक्सियोस वगैरह कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है, उसको आप यूज़ करते हुए इस एपीआई को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी लारावल 5.4 की और लारावल 5.7 में पासपोर्ट पैकेज की भी वीडियो देखी हो तो इस बात के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम और बाकी जो लारावल 5.8 के फीचर्स हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं। तो तब तक इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइस, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.